दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है पुनर्जन्म की कहानी पार्ट सेकंड। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इसका पहला वाला पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आप पहले वाले पार्ट को देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। लिंक आपको मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। और तभी उसी रात की बात है, सुनीता सोने जा रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर राजेश लिखा हुआ था। उसने तुरंत फोन उठा लिया और फोन में राजेश पर बरसते हुए बोली, मिल गया तुम्हें टाइम? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए। सुबह ही कॉल किया था मैंने, लेकिन तुम्हें तो कोई होश नहीं है और मेरी कोई परवाह ही नहीं है। लगातार बिना रुके सुनीता बोल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। राजेश शांति से सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसके बाद राजेश ने बोला, यार तुम तो जानती हो ना मेरा काम। राजेश की बात सुनकर सुनीता ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस यही डर है कहीं तुम इस काम के चक्कर में एक दिन मुझे ही भूल ना जाओ, क्योंकि जब देखो तुम्हारा काम काम बस काम काम रहता है। तुम एक दिन मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे इस काम के चक्कर में। राजेश ने फिर कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही छोड़ सकता हूँ। खैर छोड़ो, सुनो ना, आज मिलने का बहुत मन कर रहा है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, इतनी रात को? मैं रात को कैसे मिलने आऊंगी? मम्मी पापा मना करेंगे। राजेश ने फिर कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? रात में वैसे भी तो हम अक्सर मिलते रहते हैं। सुनीता ने कहा, ठीक है, डर किस बात का, लेकिन जब तुम साथ में हो तो किस बात का डर? दोनों की बातें चल ही रही थी। दोनों ने कहा, पास वाले रेस्टोरेंट में मिलते हैं। राजेश और सुनीता अक्सर रात में ही मिला करते थे, क्योंकि राजेश को रात में ही टाइम मिलता था। दिन भर वह शूटिंग में बिजी रहता था और सुनीता दिन में कॉलेज फिर घर में ही रहती थी। सुनीता अपने घर से बाहर आई और स्कूटरी निकाल ली और अपनी स्कूटरी स्टार्ट करने लगी। उसने कई बार स्कूटरी स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन स्कूटरी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुनीता ने सोचा कि क्या हुआ, इसमें अभी तो नई है, अभी 4 ही दिन हुए हैं इसको लिए हुए, इसे क्या हो गया? कई बार स्कूटरी स्टार्ट करने की कोशिश की पर स्टार्ट नहीं हुई। ऐसे ही समय भी निकला जा रहा था। लगभग अब 10 बज चुके थे। उसने फोन निकालकर राजेश को फोन लगाना चाहा, लेकिन फोन भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। सुनीता ने कई बार फोन ट्राई करा, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। फिर भी उसने स्कूटरी को घर के अंदर खड़ा किया और बाहर सड़क पर आ गई। बड़ी देर तक खड़ी थी, लेकिन कोई गाड़ी या ऑटो नजर नहीं आ रहा था। लगभग 15 मिनट बाद उसने देखा, दूर से भी ऑटो आ रहा है। सुनीता ने ऑटो को हाथ देने की कोशिश की, रोकना चाहा, लेकिन ऑटो वाले नहीं रुका। शायद ऑटो में सवारी पहले से ही रही होगी। सुनीता मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। पहले स्कूटरी स्टार्ट नहीं हुई, फोन भी नहीं लग रहा राजेश का, और सड़क पर भी कोई नहीं मिल रहा। तभी उसने देखा, एक ऑटो वाला आया और सुनीता के पास ही रुका। ऑटो वाले ने कहा, मैडम कहाँ जाना है? सुनीता ने कहा, अरे आगे रेस्टोरेंट तक ही चलना है भैया। बस इतना कहकर सुनीता ऑटो में बैठ गई। लेकिन यह क्या, सुनीता के बैठते ही ऑटो बंद हो गया। ऑटो वाले ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी सुनीता ने टाइम देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11 बज चुके थे। रात के सुनीता ने एक बार फिर से राजेश को फोन ट्राई किया,
लेकिन फ़ोन अभी भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही बता रहा था। सुनीता ने सोचा, अब मैं पैदल ही रेस्टोरेंट तक जाऊंगी। लगभग 3 किलोमीटर दूरी था रेस्टोरेंट। सुनीता ऑटो से उतरी और पैदल चलने लगी, लेकिन ऑटो से उतरते ही सुनीता ने देखा ऑटो तुरंत स्टार्ट हो गया। तभी ऑटो वाले ने आवाज़ मारी, मैडम गाड़ी स्टार्ट हो गई, आ जाओ। पता नहीं क्या हो गया था इसमें, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुनीता भी वापस आते हुए तुरंत ऑटो में बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही ऑटो फिर से बंद हो गया। इस बार भी ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब तक सुनीता ऑटो में बैठी रही तब तक ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ, और जैसे ही सुनीता ऑटो से उतरी, ऑटो तुरंत फिर से स्टार्ट हो गया। अब की बार ऑटो ड्राइवर सुनीता पर चिल्लाते हुए उससे बोला, पता नहीं कहाँ से यह शुभ-अशुभ लोग आ जाते हैं, जाओ तुम यहाँ से पैदल ही जाओ, तुम लोग इसी लायक हो। इतना कहकर ऑटो वाला गाड़ी लेकर चला गया, और सुनीता मन ही मन अपने मन आप को कोस रही थी और सोच रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर छोड़ो, अब मैं पैदल ही जाऊंगी। इतना कहते ही सुनीता उस रात के अंधेरे में लगभग 11:30 बज रही होंगी, पैदल ही जल्दी-जल्दी रेस्टोरेंट की ओर जा रही थी। रेगिस्तान में आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रात और बस सड़क पर सुनीता के कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, और कभी-कभी इक्की-दुक्की गाड़ियाँ चल रही थीं। लेकिन अब सुनीता किसी गाड़ी वाले को हाथ देने को तैयार नहीं थी, पैदल ही लगातार चले जा रही थी। सुनीता वह लगभग थोड़ी दूर ही चली होगी कि ऐसा लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। सुनीता ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सुनीता को डर तो लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वापस घर की तरफ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि जितना चलकर इधर आ गई थी उतना ही उधर जाना पड़ता। इसलिए वो रेस्टोरेंट की तरफ ही लगातार चल रही थी, और बार-बार राजेश को फ़ोन लगाने की कोशिश भी कर रही थी, पर अब पता नहीं क्या अभी राजेश का फ़ोन अभी भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही बता रहा था। सुनीता गुस्से में चली जा रही थी। अभी थोड़ी दूर और ही गई होगी, तभी सुनीता की सैंडल टूट गई, और सुनीता ने मुड़कर सैंडल की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है, कोई शक्ति या फिर कोई है जो मुझे राजेश से मिलने को रोकना चाह रहा है। सुनीता के दिमाग में यह सब बातें चल रही थीं। पहले मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, और फिर अब ऑटो में जब बैठी तो ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब इस सैंडल को भी अभी ही टूटना था। यही सोच रही थी, तभी एक कार आ रही थी, और उसकी हेडलाइट सुनीता की आंखों में इतनी तेज लग रही थी, तभी सुनीता की आंखें उसी समय मानो चंदिया गई हों। उसको कार ड्राइवर पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अचानक कार की हेडलाइट बंद हुई और सुनीता की नज़र कार के नंबर प्लेट पर पड़ी, तो सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो कार राजेश की थी। सुनीता भागते हुए कार के पास गई। राजेश ने हंसते मुस्कुराते हुए कार का दरवाज़ा खोला, और फिर दोनों प्रेमी निकल पड़े। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर सुनीता को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन राजेश ने सुनीता को मनाते हुए कहा, जानती हो सुनीता, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सुनीता हंसते हुए बोली, अरे वाह, सरप्राइज। राजेश ने फिर कहा, सुनीता, मैंने तुम्हारे लिए एक बंगला खरीदा है। शादी के बाद हम दोनों वहीं रहेंगे। क्या तुम देखना चाहोगी वह बंगला? उसके बाद राजेश सुनीता को उस बंगले में ले गया। दोनों बंगले के अंदर गए, लेकिन सुनीता को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह पहले भी कभी आई हुई है। सुनीता ने राजेश से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उस बंगले को हर जगह घूम-घूम कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था सुनीता को
कुछ याद आ रहा था, पर पता नहीं क्यों सुनीता सोच रही थी, शायद मैं यहाँ इस जगह को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कब देखा और इसे यहाँ कब आई हूँ? इसे उधेड़बन में थी। सुनीता घर के पीछे की तरफ चली गई। पता नहीं सुनीता को क्या लगा, सुनीता जोर-जोर से रोने लगी और राजेश अंधेरी बैठा था। तुरंत भागते हुए आया। उसने कहा, सुनीता क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और अकेले पीछे क्या हुआ? क्या देखा तुमने? बोलो सुनीता। लेकिन सुनीता ने इतना ही कहा, कुछ नहीं बस। सुनीता ने कुछ नहीं बताया राजेश को। और फिर राजेश सुनीता को हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ छत पर ले गया। राजेश दिखा रहा था घर के ऊपर से कितना अच्छा लगेगा नज़ारा। सुनीता ने ऐसा क्या देखा और वह क्यों रो रही थी? क्या उसे पिछले जन्म की कुछ कहानी याद आई थी? यह सब जानने के लिए देखना ना भूलें। रहस्य पिछले जन्म का तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट देखना ना भूलें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट के साथ ही अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के अंतिम पार्ट में।